यकीन ईमान का बरतरीन दर्जा है। यकीन ईमान का बेहतरीन दर्जा। ईमान के अंदर बहुत सारे दर्जात। यहां पर एक नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा, ये आखिरत पर यकीन रखना और आखिरत को झुटलाना, या हम इस तरह कहें कि आखिरत पर ईमान रखना और आखिरत को झुटलाना, हमारे यहाँ किस तरह समझा जाता है इसको और कुरान मजीद के यहाँ किस तरह बयान किया गया इसको। हमसे अगर कोई पूछे, ये हमारा पूरा मुल्क है, इसके मुआशरे में आप किसी से पूछे क़यामत पर ईमान रखते हो, गौर से सुनिएगा, क़यामत पर यौम जज़ा पर ईमान रखते हो, कहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान, मेरा यौम जज़ा पर, मेरा अल्लाह पर ईमान है, मेरा मसलन रसूल पाक पर ईमान है, मेरा क़यामत पर भी ईमान है, सब इसमें मुश्तरक। लेकिन आया कुरान मजीद इसको कबूल करता है या कबूल नहीं करता, इस पे गौर फरमाइए। कुरान मजीद उस ईमान को, यानी जो आप जुबान से कह रहे हैं, आप उसे ईमान कह रहे हैं, और जो आपकी बात सुनेगा उसकी ड्यूटी यही है कि वो आपको कहे कि हाँ जी ये मोमिन है। लेकिन बंदों का मोमिन कहना, इसका लाजमा यह है कि अल्लाह के कागजात में भी, अल्लाह के रिकॉर्ड में भी आप मोमिन बन जाएंगे। कुरान मजीद का लबो लहजा ये नहीं है। कुरान मजीद उस चीज पर आपके ईमान को ओके करता है कि जिस चीज पर ईमान ने जिस अमल का तकाजा किया था वो आप कर रहे हो। अगर वो नहीं है तो अल्लाह ताला उसको ईमान नहीं कहता। ये इसलिए अर्ज करूं ताकि वह बिल आखिरत हम यूकिनून, आखिरत पर यकीन होगा तो तकवा आएगा, मेरा हिसाब होना है। वरना मैं जब तक कमजोर था, नेक बना हुआ था, जब मेरे पास ताकत आ गई फिर मेरी नेकी खत्म हो गई। जब तक मेरे पास कोई माल और दौलत नहीं थी तब तक मैं बड़ा नेक था, और जब मेरे पास माल और दौलत फरावान हो गई, वो मुझे नेकी भूल गई, अब मुझे ऐशो इशरत की चीजें अपनी तरफ बुलाती है। आखिरत का तसव्वुर तकवा पैदा करता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा एहतसाब होगा, मुझे जाकर हिसाब देना। कुरान मजीद की राय के जो हक होती है अल्लाह की तरफ से, जो है वही हक होता है, वो अगर आपने देखनी हो तो आप तवज्जो फरमाएं। सूरतुल माऊन, कुरान मजीद के बिल्कुल आखिर आखिर में एक मुख्तसर सी सूरत है, सूरतुल माऊन। एक मिसाल दे रहा हूं, कुरान इन मिसालों से भरा पड़ा। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा है या उस पे, उसकी हालत पे गौर किया है, उसको शनाख्त किया है आपने, जो जजा को झुटलाता है। युकज़्ज़िबु तकज़ीब यानी नहीं मानता। किसको नहीं मानता? बिद्दीन, जजा को, कि कोई ऐसा दिन आएगा, कोई ऐसा वक्त आएगा कि जब हिसाब किताब होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें उसकी अलामतें बताता हूं कि जो मेरे नजदीक क़यामत को नहीं मानता, नहीं मानता, झुटलाता है। कौन है? उसकी पहली निशानी, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यतीम इसके हाथ लग गया, कोई इसका भाई फौत हो गया या उसके औलाद थी, छोटे कम सिन यतीम थे, या कोई और रिश्तेदार फौत हो गया मसलन और उसके बच्चे थे, वो इसके हाथ लग गए। ये जो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, धक्का देना यानी बदसलूकी करना, धुतकार के रखना उनको।
अगर हम मुआशरे में देखते हैं किसी के हाथ यतीम लगे या यतीम का माल लगे और वो उन पर जुल्म कर रहा है, वो खाना काबा के दरवाजा खुलवा के अंदर घुस के भी कहे मैं क़यामत को मानता हूं, अल्लाह कह रहा है तू नहीं मानता, तू झुटलाता है। तवज्जो फरमा रहे हैं? क्योंकि मुझे और आपको हुक्म यह दिया गया कि अगर कोई कहे कि मैं क़यामत पर ईमान रखता हूं, तुमने तस्लीम करना है। दिल की हालत अल्लाह जानता है। मदीना में बकसरत लोग ऐसे थे कि जिनको कुरान मुनाफिक कहता है, लेकिन उनको मुसलमान कहा जाता था। अगर उनके बारे में कहता है ये मुसलमान है या काफिर है, तो सब गवाही देते थे ये मुसलमान है, लेकिन अल्लाह के कागजों में मुसलमान, अल्लाह के रिकॉर्ड में मुसलमान नहीं। बस अगर कोई यतीम के साथ बदसलूकी कर रहा है, कुरान मजीद का फैसला क्या है? युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये झुठलाता है। अगर इसे पता होता कि यतीमों के माल के साथ ये रवैया रखने से खुदा मेरी गर्दन तोड़ देगा, कभी भी ना करता। कि इस हरकत की वजह से जो मैं उनके थोड़ा सा माल खा के मैं कुछ अपनी दुनिया बना रहा हूं, इसके बदले खुदावंद आलम मुझे लंबी मुद्दतों के लिए जहन्नम में झोंक देगा, कैसे करता? ये झुठलाता है। अगली बात जरा इससे भी ज्यादा उसका दायरा वसी है, क्योंकि हम में से हो सकता है सबका पाला यतीमों के साथ नहीं पड़ता, लेकिन अगली जो बात बता रहा है अल्लाह और कह रहा है जो ये नहीं करता वो क़यामत को झुठलाता है, उसमें हम सब शामिल, अगर नहीं करते तो। कुरान मजीद इंसान की जिंदगी का रुख मुअय्यन करता है कि तूने ये काम करने हैं। अगर तू ये काम नहीं करता, तू आखिरत को नहीं मानता। दूसरी निशानी क्या बताई? वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन माना आज करता हूं, मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि इसमें वो भी आ गए जो खुद खिला सकते हैं, और वो भी आ गए कि जिनके पास अगर खुद नहीं है कम से कम दूसरों को कह सकते हैं, तरगीब दिला सकते हैं। सख्त बात है। आप इस आयत पर अगर अमल किया जाए, उससे वजूद में आने वाला मुआशरा देखें कि जहां पर हर मुसलमान को, हर कुरान को मानने वाले को उस पर फर्ज कर दिया गया, तुझे मसाकीन की फिक्र होनी चाहिए कि वो भूखे ना रहे, तुझे फिक्र होनी चाहिए कि मुआशरे के जो महरूम तबका है उनकी महरूमी के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी देता है। और फिर खबरदार करने के लिए अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर तेरी जिंदगी में नहीं है मसाकीन की फिक्र, अगर जो तू खुद कर सकता है खुद कर, जो खुद नहीं कर सकता दूसरों को तरगीब दे, यानी पूरा माहौल ऐसा हो उमरा के तबके में मसलन, या सब उमरन जो जितना है, जिस लेवल पर है दुनिया के एतबार से, ये फिक्र हो सबको कि हमें अपने से कम तर जो मुआशरे के लोग हैं माली एतबार से, हमें उनका ख्याल रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कैसा मुआशरा हो जाएगा? और अल्लाह ताला इसको मामूली जुर्म करार नहीं देता। खुदा क्या फरमा रहा है? तुझे वो बंदा दिखाऊं जो क़यामत को नहीं मानता। ये वो है जो मिस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं देता, ये क़यामत को नहीं मानता। मसाकीन का ख्याल रखना कुरान मजीद के अहम तरीन मौज़ूआत में से है। अब बात इस तरफ आ गई है, तवज्जो फरमाए। क़यामत के दिन जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती उनसे सवाल करेंगे, सूरतुल मुद्दस्सिर में ये तुम्हें क्या चीज़ जहन्नम में लेके आई? तो वो पहला जो सबब बताएंगे अपने जहन्नम में आने का, वो कहेंगे हम नमाजियों में नहीं थे, हम नमाजी नहीं थे। दूसरा रीज़न जो जहन्नम में आने का बताएंगे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को नहीं खिलाते थे।
जहन्नम में अल्लाह ने डाल दिया। इसी से रिलेटेड कि जो क़यामत को नहीं मानता वो, उसकी अलामत यह है कि वो मिस्कीनों का ख्याल रखने की तरगीब उनकी फिक्र में नहीं है। मिस्कीन का जो लफ्ज़ है वो सुकून से है, और सुकून अरबी ज़ुबान में कहते हैं उस चीज़ को जिसमें हरकत ना हो। ठीक है, मिस्कीन उसे कहते हैं कि जिसके पास बिल्कुल ज़िंदगी गुजारने के वसाइल ना रहे, गोया उसकी ज़िंदगी बेहरकत हो गई। ये उर्दू वाला सुकून नहीं है जो आराम के माने में आता है, ये बेहरकत हो जाने का, कुछ नहीं कर सकता, घर बैठ गया, रोज़गार नहीं है, इसको कहते हैं मिस्कीन। इस तबके की हेल्प जो नहीं करते, अगर आप कुरान से पूछेंगे तो वो कहेगा तू क़यामत को नहीं मानता, तू लाख कहता रहे मानता हूं, क़यामत को नहीं मानता। ए ईमान वालों, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं। ठीक है, तुम कह रहे हो ईमान ले आए हो, लेकिन तुम वो नहीं कर रहे जो ईमान तुमसे तकाजा कर रहा है। यह फरमाया कि क्या लोगों ने यह समझा है कि ज़ुबान से ये कह देने से कि हम ईमान ले आए उनको छोड़ दिया जाएगा और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। ये आजमाइश है। आजमाइश क्या है? तुम्हें लोगों का, मिस्कीनों का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं था जो हम अपने आइम्मा के बारे में सुनते हैं कि मसलन जब गुस्ल दिया गया तो पुश्त पर, कमर पर निशान थे बोरी उठाने के, कि अनाज की बोरियां उठाकर रात के अंधेरे में जाके लोगों को दिया करते थे। इतना उनकी रूटीन में शामिल था कि पक्के निशान बन गए थे। क्यों? इस कुरान की वजह से। नबी को भी इसी कुरान को फॉलो करना है, आइम्मा को भी इसी कुरान को फॉलो करना है। यानी ये कुरान ऐसी चीज है खुदा की तरफ से जिसको सबसे बढ़कर नबी पहले खुद फॉलो करेगा। वह उमिरतु लिअन अकून अव्वलल मुस्लिमीन, और मुझे अमर दिया गया कि मैं पहला मुस्लिम, यानी पहला सर झुकाने वाला मैं खुद हूं। लिहाजा आप उनकी सीरत में देखेंगे मसाकीन का ख्याल रखना उनकी शख्सियत का एक तारुफ ही है, गरीबों का ख्याल रखना। और अगर मैं और आप गरीबों का ख्याल नहीं रखते, मौला अली का जश्न मनाए, रसूलुल्लाह की नाते पढ़े, कसीदे पढ़े, नो यूज। जब तक कि उस आइन पर अमल नहीं किया जाता कि जिस आइन से तमस्सुक रसूलुल्लाह ने भी करना है। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, सूरह ज़ुखरुफ में है, ए रसूल जो आपकी तरफ वही किया गया उसको मजबूती से थाम लीजिए। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, आप यकीनन सीधे रास्ते पर है। व इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक व सौफ़ तुसअलून, और ये कुरान आपके लिए भी नसीहत है और आपकी कौम के लिए भी नसीहत है, और आपसे बहुत जल्द सवाल किया जाएगा इस कुरान के बारे में। इस कुरान से एक मोमिन को जिंदगी की डायरेक्शन लेनी चाहिए। रसूलुल्लाह की जिंदगी की डायरेक्शन कुरान मुतय्यन करता है। आइम्मा अहले बैत की जिंदगी की डायरेक्शन, उनके सीरत के जो पहलुओं में नजर आते हैं वो सब कुरान में बेस्ड है। इसको फॉलो किया उन्होंने। हम अगर इसको छोड़ दें, ना देखें कि ये क्या कहता है, और आरजुओं और तमन्नाओं की जिंदगियों में जिंदगियां गुजारे और इस तरह अपने अय्याम गुजारते रहे, ये कतअन भी ठीक रवैया नहीं है। वबिल आखिरत हुम यूकिनून, ये खुदा बता रहा है आखिरत की तकजीब वाले की अलामत क्या है। इसकी मैं मिसाल यूं दिया करता हूं, आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आपका एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, आप काफी अरसे के बाद उससे मिलने गए और उसने आपने हल्का सा मसलन ऐसे किया, ठीक है, और उसने आपकी खांसी के स्टाइल से उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। आपने कहा मैं ठीक हूं, कभी कभी ऐसे हो जाता है। उसने कहा नहीं, तुम्हें बहुत सख्त, बहुत खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो। आप उससे जिद करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं चलता फिरता हूं, मैं गेम्स खेलता हूं, मैं सारा कुछ बिल्कुल। तो कहता है यकीन नहीं आ रहा, टेस्ट करवाओ। ये दो टेस्ट जो अल्लाह ने बताया आखिरत को ना मानने की बीमारी के, कि तुम टेस्ट करो आखिरत को मानते हो या नहीं। मैं तो मानता हूं, या अल्लाह मैं तो मानता हूं, मैं तो सुबह शाम कहता हूं अल्लाह को, रसूल को, आखिर क़यामत को मानता हूं। मैं तो सूरह फातिहा की तिलावत में कहता हूं मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह कहे नहीं, बीमार हो, टेस्ट करवाओ जाके। कुरान की लेबॉर्टरी में आपने अपने दिमाग का ब्लड दिया, फिक्र का ब्लड दिया, तो कुरान ने कहा कि तू अगर मिस्कीन की फिक्र में नहीं है, तू आखिरत को नहीं मानता।
तो अगर मिस्कीन की फिक्र में नहीं है तो आखिरत को नहीं मानता, और अगर तू यतीम के साथ बुरा सलूक करे तो आखिरत को नहीं मानता। ये कुरान की लेबॉर्ट्री से तेरे दिमाग, तेरी फिक्र के टेस्ट का रिजल्ट है। तू जुबान से कहता है, इसलिए मैं कह रहा था आया जुबान से कह देने का लाजम है कि अल्लाह के यहां भी वही लिखा गया। तो अल्लाह तो कह रहा है जो ये करता है वो क़यामत को नहीं मानता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस मोमिन कौन है? जिसको आखिरत पर यकीन है और आखिरत का यकीन उसको सीधा रखता है, उसको बातकवा रखता है, उसको हुदूद क्रॉस नहीं करने देता।